औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपको? ठीक है जी। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास दहम की 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस है और ये उर्दू मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम के लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अब उर्दू मीडियम के बच्चे कह रहे थे वो भी मैंने इसका मॉडल पेपर मंगवा के तो ये मैंने करने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपने MCQs करने हैं कि 10 मॉडल पेपर हैं और इनमें से इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएंगे। हर एक में 10 होंगे, 100 MCQs आपके हो जाएंगे। 100 MCQs अगर आप काट लेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी अगर बुक के पीछे वाले हैं वो भी तो आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, उनको भी आपने याद कर लेना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs हमारा है। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो पहले नंबर पर हमारे पास MCQs है जी। एक ख़ास काम करने के लिए इंसान की लिखी गई हदायत की फहरिस्त डैश कहलाती है। तो जो भी काम हम करते हैं उसकी जो फहरिस्त बनाते हैं उसको हम कहते हैं जी वो प्रोग्राम कहलाती है। उसके बाद दूसरा MCQ हमारे पास अरे में पहली मरतबा कीमतें लिखना अरे की डैश कहलाते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनके जब हम पहली दफ़ा लिखते हैं तो वो इनिशियलाइज ही होता है, इनके काम भी शुरू होता है। उसके बाद तीसरे MCQ पे आ जाएँ, वो स्टेटमेंट जो शराइत की बना पर हमारी फैसला साजी में मदद करती है कि आगे कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए, डैश स्टेटमेंट कहलाती है, सिलेक्शन। उसके बाद नंबर 4 फंक्शन कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्या जी, प्रिंट एफ। नेक्स्ट जी MCQ नंबर 5 है, बुनियादी ऑपरेटर्स हैं। कितने हैं जी बुनियादी ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रैशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल है और तीसरा ये तमाम, यानी कि ये तीनों ही बुनियादी ऑपरेटर हमारे पास। नेक्स्ट पे आ जाएँ आप जी नंबर 6 पे, पूरे ऑपरेशन को हल किए बगैर ऑपरेशन का जवाब देना डैश स्ट्रिंग कहलाता है, शॉर्ट स्ट्रिंग। उसके बाद आ जाएँ भी आप 7 वाले पे, डैश मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के मुतग़य्यरात होते हैं जिनमें फ़ंक्शन को बतौर इनपुट पास की गई कीमतें रखी गई हैं, ये जी पैरामीटर्स। नंबर 8 कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट डैश सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाती है, नेस्टेड। उसके बाद नंबर 9 लूप की कंडीशन लूप की डैश को कंट्रोल करती है, तकरार। उसके बाद लास्ट पे जी इसका 10वां आम इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी जी? बेसिक है, C++ है और पाइथन, तीनों ही आम इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद आ जाएँ जी आप नेक्स्ट पेपर पर, हमारे पास इसका सालाना पेपर है दूसरा। ये है जी नेक्स्ट, इसका पहला MCQ है, फंक्शन सिग्नेचर फंक्शन की डैश डिफ़ाइन करता है, नाम, इनपुट, आउटपुट, ये तमाम। नंबर 2 एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मुहैया करता है, डैश कहलाता है, ADE। नंबर 3 अरे के हर एलिमेंट का एक डैश होता है, इंडेक्स। नंबर 4 यूनरी ऑपरेटर को डैश ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेशन अंजाम देने के लिए दरकार होते हैं, एक डैश। नंबर 5 है डैश कंट्रोल के मुताबिक स्टेटमेंट दी गई तरतीब के मुताबिक एग्जीक्यूट होती है, सीक्वेंशियल। उसके बाद नंबर 6 है जी कंपाउंड स्टेटमेंट में एक आम गलती ये है कि टाइपिंग के दौरान एक या दोनों डैश लगाना भूल जाना, ये कर्ली ब्रैकेट जो होती है इसकी। उसके बाद नंबर 7 लॉजिकल ऑपरेटर का जवाब ट्रू होता है, दुरुस्त होता है, अगर ऑपरेटर के दोनों तरफ के एक्शंस ट्रू हों, ये एंड ऑपरेटर है। नंबर 8 डैश एक कंटीज होता है, ये ना डैश एक कंटेनर होता है जो डाटा आइटम्स के मजमूओं को एक खास तरतीब में महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये है जी डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद नंबर 9 है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद कुछ IDE हैं, कौन से जी? विजुअल स्टूडियो है, एक्सकोड है, कोड कॉलन ब्लॉक्स है, तो ये तमाम है इसके अंदर जी। नंबर 10 एक फंक्शन डैश से ज़्यादा कीमतें रिटर्न नहीं करता, एक फंक्शन डैश से ज़्यादा कीमतें रिटर्न नहीं करता, एक से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 वाला आ गया। इसका पहला MCQ था, डैश के दौरान जो कीमतें फंक्शन को पास की जाती हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है, फंक्शन कॉल।
नंबर 2, ट्रिनरी ऑपरेटर को ऑपरेशन अंजाम देने के लिए डैश ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। 3, बाइनरी यानी कि यूनरी हो गया 1, बाइनरी हो गया 2, तो ट्रिनरी हो गया 3। नंबर 3, डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर की तरह है, सिंटैक्स। नंबर 4, कंट्रोल स्टेटमेंट की इकसाम है, कितनी जी? ये तीनों ही हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, लूप, और ये तमाम इसका आंसर होगा। नंबर 5, तमाम कीमतें कंप्यूटर मेमोरी में मुंसलिक मकामात पर महफूज करता है, अरे। नंबर 6, फॉर लूप को लागू करने के लिए इस्तेमाल होता है, तकरार। नंबर 7, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशनल का तसलसल डैश के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट। नंबर 8, सी लैंग्वेज डेंस रिची ने डैश के दरमियान दरियाफ्त की, 1949 और 1973। नंबर 9, मॉडुलस ऑपरेटर एक डैश ऑपरेटर है, बाइनरी। नंबर 10, स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक है जो एक ख़ास काम सर अंजाम देता है, फंक्शन। अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, नंबर 4 पे। नंबर 1 इसका MCQ था हमारे पास, एस्केप सीक्वेंस डैश बताता है कि कर्सर को उफ़क़ी तौर पर अगले टैब स्टॉप पर ले जाना है, ये \T है इसका आंसर, ए वाला। नंबर 2, लूप्स के ज़रिए अरेज में कीमतें डैश आसान हो जाता है, A और B दोनों, यानी कि पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। नंबर 3, डैश स्टेटमेंट के मंसूब करदा कोड में सी लैंग्वेज की दुरुस्त स्टेटमेंट का सेट आ सकता है, इफ़। नंबर 4, डरजैल में कौन सी हेडर फाइल नहीं है, ये जी com.h, computer.h। उसके बाद नंबर 5, डैश फंक्शन की इकसाम है, कौन सी जी? यूज़र डिफाइंड, बिल्ट इन, ये A और B दोनों हैं। नंबर 6, हर प्रोग्राम में एक डैश फंक्शन होता है जो सारफ के मतलूबा अफ़ाल प्रोग्राम को अंजाम देता है, ये जी मेन और आगे ब्रैकेट है। नंबर 7, कमेंट्स \* से शुरू होते हैं और स्टार \* पर ख़त्म होते हैं, कौन से जी? मल्टी लाइन। नंबर 8, सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट की डैश इकसाम है, 3। नंबर 9, इस डाटा की किस्म है जो हम अरे में महफूज करना चाहते हैं, डाटा टाइप। नंबर 10, डैश फंक्शन स्क्रीन पर फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है जी, printf। नेक्स्ट आ जाए जी, नंबर 4 वाले पेपर पे आ जाएं। बल्कि 5 वाले पे आ रहे हैं। नंबर 1, सी लैंग्वेज में अरे डेक्लेरेशन के अज़ा हैं, ये तमाम है जी, डाटा टाइप है, अरे का नाम है, अरे का साइज़ है। नंबर 2, डैश ऑपरेटर्स के ज़रिए हर प्रोग्राम लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स या स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है जी, \o। नंबर 3, फंक्शन सारफ से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, scanf। नंबर 4, एक डैश एक फ़ैसला साजी की स्टेटमेंट है, ये फ़ैसला को बुनियाद बनाकर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरतीब को तब्दील कर सकती है, scanf। नंबर 5, हर ज़ुबान में अल्फाज का एक बुनियादी सेट होता है जिसे डैश कहते हैं, करैक्टर सेट। नंबर 6, दरअसल मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम है जिसमें डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में महफूज किया जाता है, मुतगय्यर। नंबर 7, डैश स्टेटमेंट में अगर शर्त पूरी हो जाए तो इफ़ स्टेटमेंट से मंसूब करदा स्टेटमेंट चलती है, वरना एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करदा स्टेटमेंट चलती है, इफ़ एल्स में। नंबर 8, फंक्शन की डैश इस कीमत की डाटा टाइप होती है जो फंक्शन रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप। नंबर 9, सी लैंग्वेज में डैश बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है, कौन सा जी? सेमीकोलन। और नंबर 10, सी लैंग्वेज में अरे डिक्लेयर करने के लिए डैश इज़ा हैं, 3। नेक्स्ट आ जी नंबर 6 पे। नंबर 6 वाला हमारे पास पेपर है जी। नंबर 1, कंट्रोल सी लैंग्वेज का पहले से तयशुदा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल। नंबर 2, मसला को एक से ज़्यादा छोटे हिस्सों में तकसीम करके हल करने के हिकमत अमली डैश कहलाती है, तकसीम करना और फतह करना, डिवाइड एंड कन्क्वेयर, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं। नंबर 3, फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले हमेशा डैश आता है, परसेंटेज साइन। नंबर 4, पहली मरतबा एक मुतगय्यर से कीमत मंसूब करना मुतगय्यर की डैश कहलाता है, इनिशियलाइजेशन।
नंबर 5, अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डैश डाटा टाइप की एक से ज़्यादा कीमतें लिखी जा सकती हैं एक जैसे। नंबर 6, लूप की बुनियादी इकसाम है फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तमाम। नंबर 7, CHAR, करैक्टर डाटा टाइप में डाटा महफूज करने के लिए मेमोरी की डैश बाइट दरकार होती हैं 1। नंबर 8, ऑपरेटर्स दो कीमतों के तल्लक के तयन करने के लिए इनका मुवाजना करता है रिलेशनल। नंबर 9, फंक्शन की रिटर्न टाइप इस कीमत की डैश होती है जो फंक्शन रिटर्न करता है डाटा टाइप। नंबर 10, इफ़ एल्स की वर्ड इफ़ स्टेटमेंट में मुतबादल देने के लिए इस्तेमाल होता है 2। नेक्स्ट आ रही नंबर 7 पे। नंबर 7 देखें, इसका पहला है डैश स्टेटमेंट में हम शराइत महफूज करते हैं इफ़ में। नंबर 2, डैश को भी अरे इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है मुतगय्यरात को। नंबर 3, ये नंबर कुछ लिखे हुए हैं जी, में 648, 833, 483, 147 -2 से 647 और 483 और 147 और +2 तक तमाम मस्बत और मनफी कीमतें महफूज की जा सकती हैं किस में जी, साइंड इंटीजर में। नंबर 4, फंक्शन का नाम इसके डैश से मुतल्लिक होता है कॉम। नंबर 5, ऑपरेंड्स के इस्तेमाल के लिहाज से ऑपरेटर्स की डैश इकसाम है 3। नंबर 6, फंक्शन सिर्फ करैक्टर को कबूल करता है गैच। नंबर 7, वो फंक्शन जो प्रोग्रामर डिफ़ाइन करता है डैश फंक्शन कहलाते हैं यूज़र डिफ़ाइन। नंबर 1, एक डैश को इस्तेमाल करने से पहले डिफ़ाइन किया जाता है मुतगय्यर। नंबर 9, डैश बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट एक रे में रखे जा सकते हैं, रे का साइज़। नंबर 10, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की इकसाम है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट जी आ रहे हैं आप 8 वाले पे। इसमें जी हमारे पास पहला है जी डैश करने से मुराद फंक्शन को कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है फंक्शन कॉल। नंबर 2, मुस्तक़लात की इकसाम है इंटीजर, हकीकी, करैक्टर, ये तमाम। नंबर 3, एक रे को डैश के वक्त इनिशियलाइज़ किया जा सकता है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, यानी कि ए बी दोनों। नंबर 4, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शन है कौन से जी, ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट, तीनों ही हैं। नंबर 5, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की इकसाम है 2, वो स्टेटमेंट जो डैश की बुनियाद पर हमारी फैसला साजी में मदद करती है कि आगे कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए, सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। सीक्वेंसेस, सिलेक्शन, लूप, कंडीशन, तो ये कंडीशन इसका आंसर होगा। नंबर 7, डैश एस्केप सीक्वेंस आउटपुट को एक से ज़्यादा लाइनों पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है \n वाला। नंबर 8, फॉर लूप की स्टेटमेंट में डैश एक्सप्रेशंस होती हैं। नंबर 3, ये मेरी ज़ुबान पे नहीं था आ रहा, माइंड में तो आ रहा था लेकिन ज़ुबान पे नहीं था आ रहा, एक्सप्रेशंस है ये। अगर नंबर 9, कमांड्स प्रोग्राम की वो स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें डैश नज़रअंदाज कर देता है और एग्जीक्यूट नहीं होने देता कंपाइलर। नंबर 10, फंक्शन डैश का एक ब्लॉक है जो एक ख़ास काम सर अंजाम देता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाती 8 पर और 9 पे। डैश हम प्रोग्राम के शुरू में स्टेटमेंट लिखकर अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल शामिल करते हैं, क्या है जी, इंक्लूड। लूप की इकसाम है 3, अरिथमेटिक ऑपरेटर है कौन सा जी, ये तमाम, प्लस, मल्टीप्लाई, परसेंटेज वाले। नंबर 4, स्टेटमेंट बताती है कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट किस तरतीब से एग्जीक्यूट होगी, तीनों ही हैं, यानी कि लूप, मशरूत, कंट्रोल, पहले तीनों ही हैं। नंबर 5, इन स्टेटमेंट का सेट होता है जिन्हें चलाकर फंक्शन में फूस काम सर अंजाम देता है, यह है जी फंक्शन की बॉडी। नंबर 6, बिल्ट इन फंक्शन की मिसालें हैं, ये प्रिंट एफ, गेट एफ और स्कैन एफ, ये तमाम ही हैं। इनमें कौन सी कंडीशन ये बताती है कि सी ए का फैक्टर है या नहीं, ये है जी बी ऑप्शन। सी आगे परसेंटेज का साइन है, ए है और डबल इक्वल आगे 0। नंबर 8, ऑपरेंड्स के इस्तेमाल के लिहाज से ऑपरेटर की इकसाम है, ये यूनिटी, बाइनरी, ट्रिनरी, तीनों ही हैं। यूनिटी होता है 1, बाइनरी होता है 2, ट्रिनरी होता है 3, इनके 3 किस्में ऑपरेंड्स की। नंबर 9, अरे के एलिमेंट मेमोरी के मकाम डैश पर महफूज होते हैं मुंसलिक। सी लैंग्वेज डैश इस्तेमाल करती है कंपाइलर।
और इसका लास्ट हमारे पास आ गया जी ये। इसके इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे उर्दू मीडियम में और शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। डैश फॉर लूप का सबसे पहले चलता है जी इनिशियलाइजेशन। नंबर 2 ऑपरेटर्स की डैश से पता चलता है कि कौन सी ऑप्शन पहले अंजामदही होती हैं, तरजीह, ये ऑप्शन इसका हो गया। नंबर 3 अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है नेस्टेड। नंबर 4 डैश में लिखी गई स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी बनाती है, ये जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट मीडियम। नंबर 5 हदायत कंप्यूटर में महफूज करने के अमल को डैश कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नंबर 6 तमाम अमूर अंजाम देने के लिए इंसान डैश को हदायत देते हैं जिनसे इनको मालूम होता है कि एक ख़ास किस्म के मसले को किस तरह हल करना है, कंप्यूटर। नंबर 7 कंडीशनल लॉजिक डैश में मदद देती है फैसलों में। नंबर 8 अगर फंक्शन बॉडी में 3 रिटर्न स्टेटमेंट हों तो इनमें से डैश चलेंगी एक। नंबर 9 हमें प्रोग्राम लिखते हुए डैश देने और डैश दिखाने के एक तरीक़ाकार की ज़रूरत होती है, और इनपुट और आउटपुट, इनके सी दोनों ही हैं। उसके बाद नंबर 10 अरे को डेक्लेरेशन के डैश इनिशियलाइज किया जाता है इस वक्त, इसके बाद, इससे पहले, जिनके इसका आंसर है ए और बी दोनों। ले दी हमारे पास 10 जो पेपर हैं उसके हमने MCQs कर लिए हैं। इसको आपने याद कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, हमारे साथ रहना है आपने। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग भी मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।